अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़हर फ़ारूक और आप देख रहे हैं दी एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मसले पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, यानी कि हमारे घर की जो बिजली का बिल। यानी कि अक्सर अब ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारे घरों में बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है और अक्सर औक़ात हमें ये भी नहीं पता होता कि वो बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। और उसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं कि बिजली का बिल जो ज़रूरत से ज़्यादा, जितना कि आप समझते हैं कि इतना बिल आना चाहिए, अगर उससे भी ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपको कुछ चीज़ों को जो है ना वो अपने घर में देखना चाहिए कि ये चीज़ें क्या प्रॉपर सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर आज हम जो है ना वो बात करने जा रहे हैं और उनको हम पॉइंट्स बना के जो है ना वो डिस्कस करेंगे ताकि आप उनको ईज़िली समझ जाएँ और आप अपने घर पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और देख सकें कि क्या वाक़ई इन्हीं पॉइंट्स की वजह से तो आपके घर में बिजली ज़्यादा नहीं यूज़ हो रही है, बिजली का बिल ज़्यादा तो नहीं आ रहा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकें कि कौन सी चीज़ आपके घर में प्रॉब्लम का बायस बन रही है जो आपको बिजली का बिल जो है ना वो ज़्यादा आ रहा है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बड़ा ही कॉमन मसला है कि हम अपने घर में जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको हम स्टैंड बाय पे छोड़ देते हैं। स्टैंड बाय का मतलब क्या है? जैसा कि टीवी है, हम टीवी देख रहे हैं, रात को हमने रिमोट से टीवी बंद किया और हम उसी तरह ही सो गए। अब उसमें पावर जो है ना वो आ रही होती है, वो पावर कुछ कंज्यूम ज़रूर कर रही है, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं होती लेकिन फिर भी कुछ हद तक हिस्सा जो है ना वो उसका होती है जो कि वो बिजली को कंज्यूम कर रही होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ये मैंने आपको सिर्फ टीवी की मिसाल दी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह अवन हो गया हमारे घर में, तो अवन का स्विच लगा रहता है और वो ऑन ही कंडीशन में रह रहा होता है। दैट्स मीन कि वो स्टैंड बाई, हम इनको कहते हैं कि स्टैंड बाई चीज़ों के ऊपर। अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं तो अक्सर हमने जो है ना वो उसको चार्ज पे लगा छोड़ा हुआ है। हमारे कंप्यूटर्स जो है ना वो घरों में चल रहे होते हैं तो उनकी एलसीडी वगैरह अगर लगी हुई हैं तो वो भी स्टैंड बाई पे ही चल रही होती हैं, हम उनको प्रॉपरली स्विच ऑफ नहीं करते। मोबाइल के अडाप्टर्स जो है ना वो लगे रहते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टैंड बाई मोड में भी कुछ ना कुछ बिजली कंज्यूम कर रही होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप स्विच ऑफ किया करें, यानी कि पीछे से आप इनको या तो स्विच इनका निकाल दें या बटन से इनको ऑफ़ कर दें, तो ये भी आपकी बिजली कुछ हद तक जो है ना वो कंज्यूम कर रही होती है। नंबर 2, अगर आपके घर में कोई पुराना यूपीएस लगा हुआ है तो मेरा मशवरा ये है कि उसको फ़ौरन से पहले चेंज कर दें। मैं पुराने यूपीएस की बात कर रहा हूँ जो देसी साख्त का यूपीएस लगा हुआ है, क्योंकि देसी साख्त के यूपीएस बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं और वो आपके बिजली का कम से कम कुछ 20% हिस्सा जो है ना वो वही बिजली जो है ना वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो कि आपका बिजली का बिल आपको इजाफी आ रहा होता है जिसके आपको नहीं आना चाहिए। उसको आप तब्दील करें किसी अच्छे यूपीएस के अंदर। बहुत सारे इस वक्त जो है ना वो यूपीएस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो चाइना के यूपीएस भी, इन्वर्टर्स भी अवेलेबल हैं। एपीसी का यूपीएस भी जो प्योर साइन वेव जो है ना वो होता है, उसके ऊपर आप चले जाएँ। तो आप सबसे पहले तो उस यूपीएस को जो है ना वो चेंज कर दें ताकि आपका जो वो बिला वजह का जो है ना वो इजाफी बिजली का बिल बना चला जा रहा है और ये मुस्तकिल है। ये मुस्तकिल जब तक वो यूपीएस लगा हुआ है, जब से लगा हुआ वो आपको बिल आ ही जा रहा है और जब तक लगा रहेगा ये आपको बिल इसी तरह आता रहेगा। नंबर 3 पे जो यूपीएस की बैटरी, जो पुरानी बैटरी हो चुकी होती है, जो ज़्यादा पुरानी बैटरी हो जाती है जिसका बैकअप काफ़ी कम हो जाता है, वो भी जब जो है ना वो चार्ज, यानी कि अब वो बैकअप कम इस वजह से होता है कि अब बैटरी की कंडीशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स के वीक हो चुकी हुई है। अब इसका मतलब ये होता है कि जब यूपीएस उसको चार्ज कर रहा होता है, अब इसमें चाहे अच्छा यूपीएस हो चाहे जो भी हो, ये हर यूपीएस का ऊपर जो है ना वो बिजली ज़्यादा खाना शुरू कर देती है। उसकी वजह ये होती है कि जो भी हो यूपीएस बैटरी जो कि चार्ज नहीं हो पाती, अब यूपीएस मुसलसल उसको चार्ज करता रहता है तो आपकी करंट जो है ना वो ज़ाया होती रहती है और उससे भी आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांसेस हो जाता है। आप अपने यूपीएस को देखें, अगर आपकी बैटरी काफ़ी पुरानी हो चुकी हुई है और अब उसका बैकअप भी कम हो गया है तो आप ये समझ लें कि अगर अब आपका अगर बिजली का बिल बढ़ना शुरू हो गया है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह आपकी बैटरी भी हो सकती है। तो अपने बैटरी को चेक करवाएं और उसको फ़ौरन से पहले जो है ना वो तब्दील करवा लें। नंबर 4 है जी, अगर जो हमारे घरों में वायरिंग हुई होती है,
वायरिंग भी एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि हमारे मोस्टली घरों में ऐसा होता है कि पुरानी वायरिंग जो है ना वो चल रही होती है और वो वक्त के साथ साथ इतनी वीक हो चुकी होती है कि उसमें लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वही बिजली जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक तरह की ज़ाया हो रही होती है। तो आपको उस वायरिंग का भी जो है ना वो सोचना चाहिए, उस वायरिंग को भी जो है ना वो आपको जब भी मौका मिले उसको जो है ना वो अच्छी वायर के साथ जो है ना वो चेंज करवा देना चाहिए। नंबर 5 पे हम बात करते हैं कि जो वापडा, अगर आप अपने वापडा का बिजली का बिल देखें और उसकी बैक साइड को पढ़ें तो उसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने पीक आवर्स जो है ना वो मेंशन किए हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें उन पीक आवर्स के अंदर मत चलाएं। हमें चूँकि पता नहीं होता कि पीक आवर्स हैं कौन से, हम मोस्टली बिजली का बिल कभी पढ़ते भी नहीं हैं। तो वो पीक आवर्स में क्या होता है, अब चूँकि जो जहाँ पे भी डिजिटल मीटर्स जो है ना वो लग गए हैं, वो पीक आवर्स को अलहदा से जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम उस चीज़ का ख्याल ही नहीं करते कि अब ये पीकास जो है ना वो चल रहे हैं, तो हम वो हैवी चीज़ें भी, नॉर्मल चीज़ें भी, हर चीज़ जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो चलाए रख रहे होते हैं। जिस तरह ख़ास तौर के गर्मियों के सीज़न में हम एसी मुसलसल जो है ना वो चलाते रहते हैं। हमें ये नहीं अंदाज़ा कि इन पीकार में अब इस टाइम हम इस तरीके का इस्तेमाल ना करें जो बहुत बड़ी जो है ना वो होती है, अवन का इस्तेमाल ना करें। यानी कि ऐसी चीज़ें जो हैवी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल पीकार्स में अगर आप नहीं करेंगे तो तब भी आपका बिल जो है ना वो 20% का जो है ना वो उसका फ़र्क आ जाएगा। जो छठी हमारी जो बिजली के बिल की जो बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे घरों में जो पुरानी अप्लाइंसेस जो लगी होती हैं उनको भी हमें जो है ना वो बदल देना चाहिए। यानी कि पुराने एनर्जी सेवर अगर लगे हुए हैं तो उसको आप कन्वर्ट कर दें। जो अब नए एसएमडी बल्ब जो है ना वो आ गए हैं, उनके अंदर पुरानी ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, तो उनको जो है ना वो आप तब्दील कर लें। जो नए एसएमडी बल्ब लगे हुए हैं, क्योंकि जो पुराना अगर 25 वाट का अगर आपका बल्ब लगा, जो एनर्जी सेवर जिसको हम बोलते थे, हालांकि वो भी ट्यूबलाइट से एनर्जी सेवर पे टेक्नोलॉजी आई थी, अब उससे भी हाफ पे जो है ना वो टेक्नोलॉजी एडवांस पे जो है ना वो चली गई है, जो कि हाफ बिजली उससे भी ज़्यादा खर्च करती है। वो एसएमडी बल्ब जो है अब आ गए हैं, जिसको एलईडी बल्ब भी जो है ना वो बोलते हैं। तो अगर आप अपने घर की वो तमाम चीज़ें जो कि आपके पुराने अगर एनर्जी सेवर लगे हुए हैं, आपकी ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, उनको अगर आप एनर्जी सेवर में जो है ना वो बदल दें तो वो आपका बिजली का बिल उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। और इसी तरह से जो बड़ी चीज़ें हैं, जिस तरह फ्रिजेस भी जो हैं वो एनर्जी सेवर आ गई हुई हैं, एसी इन्वर्टर जो है ना वो एसी आ गए हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब इन्वर्टर की तरफ जा रही हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके अगर आप अपनी ये तमाम तर चीज़ें इन्वर्टर में शिफ्ट कर देंगे तो उससे भी आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क पड़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। जो छोटी चीज़ें हैं उनको तो आप फ़ौरन से चेंज कर सकते हैं, जिस तरह एनर्जी सेवर्स हैं, बल्ब्स हैं, तो उसका तो आपको फ़ौरन ही मिल जाएगा। चलें, आप एसी अगर आप नहीं फ़ौरन से चेंज कर सकते तो, लेकिन ये है कि कमिंग फ्यूचर में जब भी आपने कोई एसी लेना है तो अब जो भी चीज़ आप जो है ना वो अप्लाइंसेस में से ख़रीदें, उसको कोशिश करें कि जो एनर्जी सेविंग जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में अब जो चीज़ें आ रही हैं उनको जो है ना वो ख़रीदें। या एसएमडी टेक्नोलॉजी में जो लाइट्स में आ रही हैं इनको ख़रीदें। इनकी लाइफ भी उनसे जो है ना वो बेहतर होती है, बिजली का बिल भी इनसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये कम होता है इसका। जी, नंबर 7 पे हम दोबारा से एसी की बात जो है ना वो करने लगे हैं। जिन घरों में एसी लगा हुआ है, चाहे वो नॉर्मल एसी लगा हुआ है या इन्वर्टर जो है ना वो एसी लगा हुआ है, उन एसी की सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। हम अक्सर क्या होता है कि हम हर साल इसकी सर्विस नहीं करवाते, जिससे क्या होता है कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा फंस जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो और ज़्यादा बिजली को जो है ना वो कंज्यूम करना शुरू कर देता है। आप उसको जो है ना वो प्रॉपर टाइम के ऊपर हर साल उसकी जो है ना वो सर्विस, यानी कि सीज़न स्टार्ट होने से पहले आप उसकी सर्विस करवाएं। और जो ख़ास तौर पे एक और चीज़, जो आपका जो आउटर होता है, उसको आप किसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल करवाएं जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आती, यानी कि किसी साए के अंदर जो है ना वो उसको होना चाहिए। या अगर आपका छत इस तरह का नहीं है कि उसके ऊपर कोई जो है वो कोई दीवार या साया नहीं है, तो आप उसके ऊपर कोई छोटा सा जो है ना वो शेड बना के जो है ना वो लगवा दें। सिर्फ खाली आउटर को अगर आप छाँव में कन्वर्ट कर देते हैं तो उससे अच्छा खासा आपकी कूलिंग में भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। डेफिनेटली जब कूलिंग जो है वो ज़्यादा होगी, एसी जल्दी ट्रिप कर जाएगा और बिजली का बिल और ज़्यादा जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा।
नंबर 8 है जी कि आप अपने घरों में सोलर इंस्टॉल करवाएं। सोलर बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। आप इसको जो है ना वो अपने घर पे ज़रूर इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा दिन जो है अपनी कैपेसिटी के लिहाज से जो आप के घर में कैपेसिटी बन रही है उसके मुताबिक जो है ना वो सोलर को प्रॉपर इंस्टॉल जो है ना वो करवाएं। उससे क्या होगा कि आपका बिल जो है ना वो 60% तक जो है ना वो भी कम हो जाएगा, और ये एक लंबा अरसा के लिए आपका ये प्लान बन जाता है। जो अच्छा अगर आप सोलर लगवाएंगे तो 25 साल उसकी लाइफ होती है, और 25 साल एक पूरा लाइफ टाइम होता है, और 25 साल के लिए आप बिजली जो है ना वो मुसलसल जो है ना वो कम जो है ना वो कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा दिन तो आपका डेफिनेटली जितना आपने उसको किया हुआ है उतना तो आप फ्री में इस्तेमाल कर ही रहे हैं, और रात को आपका जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो जो है ना वो हो रही है। सो सोलर बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, आप सोलर को भी ज़रूर अपने घरों में जो है ना वो इंस्टॉल करवाएं। नंबर 9 और आखिरी चीज़, और ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है, हमारे घरों में जो चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं तो हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता कि क्या जो चीज़ जो है ना वो चल रही है क्या वो उतने ही वाट्स जो है ना वो ले रही है कि क्या वो ज़्यादा ले रही है। यानी कि अगर हम पंखे की बात करें तो अमूमन हमें ये पता है कि एक पंखा जो है वो 100 वाट बिजली जो है ना वो लेता है, लेकिन जैसे जैसे पंखा पुराना होता चला जाता है तो वो क्या होता है कि वो उसकी जो है ना वो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक वाइंडिंग के ऊपर हैं, वो तो ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ जो है वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दी, जितनी पुरानी होती जाती हैं उतनी वो पावर ज़्यादा जो है ना वो कंज्यूम कर रही होती हैं। तो अमूमन हमारे ख्याल में जब हम कैलकुलेट करते हैं सीधा सीधा सा हिसाब कि देखें जी हमारे घर में इतने पंखे हैं, इतनी लाइट्स हैं, इतना ये सारा कुछ है, तो हमारे पास एक जो है ना वो कैलकुलेशन निकल आती है कि ये तो इतने वॉट जो है ना वो चलना चाहिए। अब इसको चेक करने के लिए क्या तरीक़ाकार है कि या तो आपके पास जो है ना वो डिजिटल मल्टीमीटर हों, एम्पेयर मीटर जो है ना वो हों। एम्पेयर मीटर अगर आपका होगा तो फिर आप जो है ना वो जाके चेक कर सकते हैं कि पूरी आपकी जो क्या एक एक चीज़ को जो है ना वो आप चेक करेंगे जाके कि कौन सी चीज़ आपकी कितने वाट ले रही है, क्या वो एक्चुअल जो उसके वाट्स बनते हैं वो उतना ही ले रही है या कि उससे कहीं ज़्यादा वो बिजली जो है ना वो खर्च करना शुरू कर देती है। तो आपको इन तमाम चीज़ों को भी चेक करना चाहिए, और जो चीज़ आपकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजली जो है ना वो ले रही है तो आप उसको फ़ौरन से पहले रिप्लेस कर दें, उससे भी आपका जो है ना वो बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, और जब आप इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो आप अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आपके दोस्तों का देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।